क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, प्रूव डेट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। हमको रूट टू को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या होता है, अपनी ही बात को गलत प्रूफ करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है, हम इसका उल्टा सोचेंगे, मतलब उल्टा अज्यूम करेंगे। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लेट अस अज्यूम रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रूट टू रैशनल नंबर आपने अज्यूम कर लिया तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, यस और नो। अब यहाँ पे जो मैंने फ्रैक्शन लिया है वो क्या लिया है, ए एंड बी, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स। देखो बच्चों, ए और बी को को प्राइम नंबर क्यों माना है मैंने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू अपन करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स पेयर में होते हैं, जैसे आपने लिया 8 और 11, जैसे आपने लिया 4 और 7, ठीक है ना। अब ये को प्राइम क्या है, को प्राइम नंबर्स मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ 8 और 11 में क्या कॉमन है, क्या ये किसी सिमिलर टेबल में आते हैं, जैसे 8 2 के टेबल में आता है तो 11 आता है क्या, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप इनको काटना चाहोगे तो ये कट ही नहीं सकते, बिकॉज इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब भी आप किसी फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करते हो, जैसे कि 5/25 है, आप इसको कैंसिल कर रहे हो 1/5, तो कर क्या रहे हो आप इनमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको कैंसिल आउट कर रहे होते हो। जैसे 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 5, तो 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया, 1/5। तो जब भी आप किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हो, किसी भी फ्रैक्शन को सपोज सिंप्लीफाई करते हो, तो एक्चुअल के अंदर जो आपका आंसर आता है ना वो को प्राइम नंबर होता है, क्योंकि वो आगे कट नहीं रहा होता। नंबर कटना बंद जब हो जाता है जब वो को प्राइम बन जाता है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या बात बोली है, मैंने यहाँ पे ये बोला है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। मतलब कि अब दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर अवेलेबल नहीं है जो दोनों को साथ में काट दे। मतलब कि ऐसा कोई भी कॉमन नंबर बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो ए और बी को दोनों को साथ में कैंसिल आउट कर दे या दोनों की टेबल में आता हो, ठीक है ना। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज 5 और 25 है, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं, नहीं है, बिकॉज 5 जो है 5 की टेबल में भी आता है और 25 भी 5 की टेबल में आता है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। मतलब ये सेम नंबर से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 भी 5 से कैंसिल आउट होगा और 25 भी 5 से कैंसिल आउट होगा। जैसे मैंने सपोज नंबर लिया 7 और 8, क्या ये को प्राइम नंबर से, हाँ है। क्यों को प्राइम नंबर है बच्चों, बिकॉज अब दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को भी कट कर सकता है, जो 8 को भी कट कर सकता है। समझ में आ रही बात। सपोज 7 तो 7 के टेबल में आता है, 8 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। क्या यहाँ 7 से कट हो सकता है ये, मतलब कोई भी नंबर आपको कॉमन मिल रहा है, नहीं। दुनिया में कोई भी अब ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को भी कट कर दे और जो 8 को भी कट कर दे, इसलिए 7 और 8 को क्या बोला जा रहा है, को प्राइम नंबर्स। तो अगर सपोज क्वेश्चन के आने वाले टाइम के अंदर मैं ये बोल दूं कि a/2 और सपोज b/2, मैंने ऐसे बोल दिया, तो क्या ये सही लिखा हम लोगों ने। हम क्या कह रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या बोला कि ए को प्राइम नंबर है, मतलब ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। फिर हम क्या लिख रहा हूँ मैं, a/2 b/2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो ए को भी कट कर रहा है और बी को भी कट कर रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज मैंने ए और बी को क्या बोल दिया है, को प्राइम नंबर्स। मतलब 2 कॉमन फैक्टर कहाँ से आ गया, कट करने का मतलब क्या होता है कि जो 2 की टेबल में ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। या तो ये ए और बी फिर को प्राइम नहीं है, और को प्राइम है तो फिर 2 इनके नीचे नहीं आना चाहिए था। तो ऐसा कुछ हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को वापस से स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेंथी जरूर होगा, बस आपको समझ में सब कुछ आने वाला है, ठीक है। नाउ √2 को अपन ने क्या अज्यूम किया है बच्चों, रैशनल नंबर, तो उसको अपन ने क्या लिखा, a/b। वापस लिख देते हैं, a एंड b आर
को प्राइम नंबर्स। ए और बी को मैंने क्या माना है यहाँ पे, को प्राइम माना है, ठीक है। नाउ इस बी को मैं उधर ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू ए। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो रूट टू बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर। नौ बच्चों रूट टू का स्क्वायर करोगे आप, रूट टू का स्क्वायर करोगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लोगों ने क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। इफ़ क्या थ्योरम थी, दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, चलो किससे लिखें, चलो ब्लू पेन से लिखते हैं। हमने ये पढ़ा था इफ़, हो तो ग्लिटर वाला पेन है, दूसरा वाला पेन लेते हैं, वेट अ मिनट। हमने ये पढ़ा था इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। हम सब ने पढ़ा है ये बहुत अच्छे से। और p क्या था आपका, एक प्राइम नंबर था। तो बच्चों क्या ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे देखो ये हमारा p है, ये जो p है प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। अब हमारी थ्योरम कहती है अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, कोई प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर a स्क्वायर अपॉन 2 रिजल्ट आ रहा है तो a अपॉन 2 भी आएगा। बाय वॉट, बाय दिस थ्योरम, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो, a ऑल्सो। क्लियर है। अब आप किसी नंबर को जब डिवाइड करते हो बच्चों तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आता है। उस रिजल्ट को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, c अज्यूम कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी। a अपॉन 2 इक्वल टू सी क्या हो गया, अरे आप किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो कुछ तो आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा या पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ तो आउटकम आएगा। वो आउटकम क्या मान लिया मैंने, सी मान लिया। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है ना बच्चों। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 2 को सी के पास भेजेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2c हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया, 2c। नाउ बच्चों a की वैल्यू आ चुकी है 2c। इस a की वैल्यू जो 2c आई है इसको मैं क्या करने वाला हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो क्या है आपकी, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या है, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। मैं यहाँ पे इस a की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 2c पुट कर सकता हूँ। a की जगह क्या पुट करूँगा, 2c। तो 2b स्क्वायर, इस a की जगह क्या आएगा, 2c, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। क्लियर है इतना सब लोगों को। नाउ क्या हो गया, 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। नाउ बच्चों b स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 2 c स्क्वायर। ये जो 2 था 4 के नीचे चला गया, कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ रहा है b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। नाउ c स्क्वायर को यहीं रहने दो और b स्क्वायर के नीचे वो 2 भेज दो। अब अगेन आप देखो बच्चों, क्या यहाँ पे अगेन हमारी थ्योरम लग रही है। हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था, वापस से लिखते हैं, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो, यस और नो। यहाँ पे प्राइम नंबर किसी b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। ये कौन कहती है, ये हमारी थ्योरम कहती है। तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा b अपॉन 2b। बाय वॉट, बाय विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। इसको आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब बच्चों यहीं पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो अगर मैं बोलता हूँ बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, है ना, मैं क्या बोलता हूँ, बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब ये इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी, चेक करो जरा, क्या बनाया था आपने, a अपॉन 2 बनाया था, a अपॉन 2 बनाया था, और यहाँ पे क्या बनाया आपने, b अपॉन 2।
ठीक है, इसको इस तरह से लिख देते हैं अच्छे से। क्या बनाया यहाँ पे अपन ने, b/2। नाउ अब यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो a में भी आ रहा है और b में भी आ रहा है, यस और नो। क्योंकि जब आपने ऊपर ही कह दिया था कि a और b को प्राइम नंबर्स है, तो 2 तो दोनों के नीचे आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि a और b को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर तो होने चाहिए, पर ये कॉमन फैक्टर कैसे आ रहा है जो दोनों को कट कर रहा है? इसका मतलब या तो आप ऊपर झूठ बोल रहे हो या नीचे झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हम लोग अब कैसे डील करेंगे, ये गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चों हमने ऊपर ही जो अजम्पशन है हमारा वो गलत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम दिस वी कैन से डेट, इस को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से डेट 2 इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ ए एंड बी। ए और बी के लिए क्या है, कॉमन फैक्टर। बट आपने ऊपर तो क्या बोला था, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर हमने बोला था कि ए और बी कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर, या मैं ऐसे बोलूं, या मैं और थोड़ा सा लिख देता हूं आपको समझ में आए, बट above we say that, above we said that A and B are को प्राइम नंबर्स। ऊपर हमने क्या बोला था, ए और बी तो को प्राइम नंबर है। तो बच्चों जो ब्लैक में जो स्टेटमेंट लिखा है और जो रेड में स्टेटमेंट लिखा है, ये दोनों अपोजिट है और एक ही क्वेश्चन में हो रहा है। तो ये ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका जो अजम्पशन है वो गलत है। या तो 2 कॉमन फैक्टर हो सकता है ए और बी का, और अगर नहीं होगा तो ए और बी क्या होंगे, को प्राइम। तो एक जगह तो आप बोल रहे हो 2 कॉमन फैक्टर है और एक जगह बोल रहे हो को प्राइम भी है, तो ये दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो हम ये क्या बोलेंगे, हैंस आवर assumption is wrong। और हमारा assumption क्या था कि ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल लिया तो क्या बचा, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √2 इज अ इर्रेशनल नंबर।